जो भारत को कार्रवाई करनी थी, भारत ने 24 मिसाइल स्ट्राइक की, भारत ने 100 आतंकियों को मार दिया। जो था ना कि जाके मोदी को बता देना, है ना, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उन आतंकियों को वापस उनकी सही जगह पर यहाँ पर पहुँचा दिया। भारत का काम, जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत ने अपनी तरफ से जो करना था कार्रवाई वो कर चुके हैं। भारत की तरफ से इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब पूरी संभावना है कि पाकिस्तान इस पर रिटेलिएट करे। ध्यान देना, पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान खुद डरा हुआ नहीं चाहता, लेकिन हाँ, वही बात है कि सेना को अपना अस्तित्व बचाने के लिए और सारी चीज़ें बचाने के लिए वो रिटेलिएट करेगा। अब सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट किस तरह से करेगा, क्योंकि दुनिया का प्रेशर पूरा जो है, अमेरिका का पूरा प्रेशर, बाकी सबका प्रेशर पाकिस्तान पर है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करे। ज़्यादातर देश नहीं चाहते कि इस तरह की स्थिति बने, दोनों के बीच में युद्ध हो और इस तरह की कुछ भी स्थिति हो। तो ज़्यादातर देशों का, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि पाकिस्तान वापस ऐसा कुछ भी नहीं करें। इस तरह के बहुत सारे बयान आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को भी अपनी नागरिकों को यहाँ पर दिखाना है, अपनी सेना को दिखाना है, तो कुछ रिटेलिएट वो कर सकता है। लेकिन अगर ये रिटेलिएशन बड़ा होता है तो भारत भी उसी लेवल का या उससे भी बड़ा वापस रिटेलिएशन कर सकता है। उनकी जो आर्मी एयरफोर्स वो एक्टिव हो सकती है, भारत की आर्मी एयरफोर्स। तो यहाँ पर अगर रिटेलिएशन में कुछ बड़ा होता है तो संभव है कि यहाँ की तीनों की सेना यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। उस समय उस कंडीशन में होता है कि ये फिर धीरे धीरे और बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ से रिटेलिएशन हुआ और यहाँ कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ तो उससे बड़ा रिटेलिएशन उनको वापस झेलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तीनों सेना इन्वॉल्व हो जाती है और इस तरह से एक युद्ध में बदल सकता है। देखो, अगर ऐसा होता है, भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। पहली चीज़ तो, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, युद्ध जैसी कंडीशन बनती है, तो इसमें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देख ही रहते हैं। एक तो जो हम बातें करना वो अलग चीज़ होती है, जब रियल में आता है, रियल में फेस करना पड़ता है तो थोड़ा सा वहाँ से अलग होता है। तो देखो, वो एक बाहुबली मूवी आई थी, उसमें आपने वो सुना होगा उसका, कि एक जो दोनों हाथों से शत्रुओं का संहार करता है वो एक सैनिक होता है, लेकिन जो एक हाथ से शत्रुओं का संहार करता है और एक हाथ से जो है प्रजा की रक्षा करता है, असली नायक वो होता है। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है कि एक हाथ से वो अगर शत्रुओं का संहार करेगी तो एक हाथ से देश की रक्षा करने में भी वो पूरी तरह से सक्षम है। इतना डरने की, इतना पैनिक होने की, ये सारी हमें इतनी बहुत आवश्यकता नहीं है कि क्या हो जाएगा, है ना। इस तरह से भारत की सेना जो है वो पूरी तरह से सक्षम है पूरे देश की रक्षा करने में। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज इतना डेवलप है कि हमने जो मिसाइल स्ट्राइक की, पाकिस्तान जो करेगा बड़े लेवल की, वो सारी मिसाइल्स को रोकने में हम पूरी तरह से सक्षम यहाँ पर हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये याद जरूर रखना है, जब इस तरह का कोई बड़ा अटैक होता है तो हमें अपनी तरफ से जो भी तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। जो मॉक ड्रिल्स में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसमें आपको जो है शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी मॉक ड्रिल होती है ना, उसमें आप शासन प्रशासन का यहाँ पर पूरी तरह से सहयोग करें, जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उसको फॉलो करें। और इसके लिए आपको तय, क्योंकि देखो सारी चीज़ें अपने पास है, लेकिन नहीं पता किसके साथ क्या हो सकता है ना। कोई भी, जैसे वहाँ से 100 मिसाइल एक साथ दागी जा रही है तो हो सकता है कि आप 98 को इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन अगर 2 मिसाइल भी आती है, कुछ भी हताहत होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर आपको क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर करने की आवश्यकता पड़ी। तो उसमें सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय ये जो टाइम्स होता है, यहाँ पर फेक न्यूज़, अफवाहें, ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा फैलती है ना। तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ऑथेंटिक सोर्स को ही आपको फॉलो करना है, उसी पे आपको विश्वास करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक।